राइटिंग और स्पीकिंग, एनीथिंग, तो हम क्या बोलते हैं एक कदम आगे, पकाने करने में, जो भी, हर चीज में, हर फील्ड में। ओके, टॉम क्या है ग्रामर में अच्छा, लेकिन जॉन ग्रामर में अच्छा, लेकिन टॉम क्या उससे एक कदम आगे। सो वी आर डन विद अबव। अबव हो गया हमारा। तो अबव के जो एक्सप्रेशन थे बाद में देखिए, वो तो इडियमेटिक एक्सप्रेशन है वो, लेकिन जो लिटरल यूसेज उसका क्या है कि कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रहना, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट से है, लगी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सी सम एग्जांपल्स हियर। फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस, द बुक इज ऑन द टेबल। एक टेबल है, बुक है उसके ऊपर, ऑन बोलते हैं, अबव नहीं बोलते। अगर वो बीच में कुछ भी नहीं है, हवा में रखी है, तो हम बोल सकते हैं अबव बोलते हैं। ओके, लैंप लटक रहा ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, अ लैंप इज ऑन द टेबल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, अबव द टेबल। अगर लैंप लटक रहा है, अ लैंप इज अबव द टेबल। अगर बुक टेबल पर रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन में अबव में फर्क हो गया। वन मोर एग्जांपल, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। ये हमारे पेरेंट्स का पेट फ्रेज है। पेट फ्रेज का मतलब, पेट फ्रेज, पीटी, पेट, PHRASE, फ्रेज। तकिया कलाम, हम जो उर्दू में बोलते तकिया कलाम बोल के, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेट फ्रेज। तो यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स का पेट फ्रेज है कि पैसा झाड़ों पर लगता है, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ हार्ड एंड मनी, बिकॉज वी डू नॉट यूजुअली किड्स लाइक इवन यूथ्स डू नॉट अर्न मनी बाय देमसेल्फ, वो खुद से नहीं कमाते। सो दे ऑलवेज कीप आस्किंग देयर पेरेंट्स फॉर मनी, कुछ तो पैसे दो, पैसे तो बोल के। तो पेरेंट्स क्या बोलते, पैसे झाड़ों में लगते हो, क्या बोलते। सो दिस एग्जांपल, मनी डज नॉट ग्रो on tree. Does it grow, Abdullah? Okay, even though I saw a money plant, people keep it for show क्या रखते लोग, लेकिन even that has leaves only. Okay, नाम का मनी प्लांट, कभी एक नोट भी ना लगी उसको आज तक। चलिए, थर्ड वन, the garbage truck comes on Wednesdays. Okay, if you remember yesterday I told you कि इन आता months के साथ, years के साथ, in January, in February, okay, in March, इसी तरह in 2010, 2011, ये months and years के वास्ते इन आता, और डेज के वास्ते क्या आएगा, ऑन आएगा। तो कचरे की जो गाड़ी है हमारे पास, हर वेंसडे को आती, कब आती, हर, इट डजंट कम एवरी डे। ओके, द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेंसडेज। ये एसक्यू लगाया, मतलब इसका मतलब क्या है, हर वेंसडे बोले सर। यू कैन से आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन ट्यूजडेज, मतलब हर मंगल पे क्या करता हूँ, रोजा रखता हूँ। अब बोलना है कि हम लोग हर संडे को बाहर खाना खाते, वी डाइन आउट ऑन संडेज। संडे बोलते एक संडे आता, फिर संडे मतलब हर संडे, आपको एवरी संडे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, यू कैन सिंपली से वी डाइन आउट ऑन संडेज। चलिए, द वुंड ऑन माई हैंड हैज हील्ड, मेरे हाथ पे जो जख्म था, ऑन मतलब ऊपर है ना भाई, फिजिकल टच है, जो मैं जो जख्म था वो क्या हो गया, हील मतलब भर गया, बोलते जख्म भर गया, उर्दू में बोलते यानी कम हो गया, जख्म क्या हो गया, कम हो गया। इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ओके, दैट इज टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग, यानी वक्त हर एक का इलाज है। बिकॉज मेनी पीपल मेनी टाइम्स अंडरगो हॉरिबल टेरिबल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स। अक्सर जिंदगी में आती मुसीबतें आती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो जो तकलीफों क्या होती, कम आती। द प्राइम एग्जाम्पल वुड बी लूजिंग समवन ऑफ योर फैमिली, क्या आपके किसी घर वालों का इंतकाल हो गया। ओके, तो द फर्स्ट डे कैसा था हालत का, ओके, the pain is beyond comprehension, beyond endurance, beyond explanation. हम समझाते कि तकलीफ क्या रहती, लेकिन does that state of mind remain all year round, क्या हमेशा दिमाग वैसे रहता है ना। टाइम के साथ साथ मेमोरीज फेड हो आते, हर चीज क्या होती है असर। इसलिए क्या बोलते कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए स्टोरी, देयर वाज अ किंग एंड ही हैड अ वेरी वाइज मिनिस्टर, सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर दैट टेल मी समथिंग, कि एक ऐसी चीज बोलो कि अगर मैं गम में उसको देखूं तो मैं दिल खुश हो जाना मेरा। इफ आई एम इन डिप्रेशन, इफ आई एम सैड, इफ आई रीड दैट लाइन, ओके, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, उससे मुझे खुशी होना। तो क्या बोला कि एक लाइन बोला उसको कि ये वक्त गुजर जाने वाला है, बस ये वक्त गुजर जाने वाला है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट चैलेंजिंग द टाइम्स आर, कितने मुश्किल रहते, लेकिन वो क्या होता, गुजर जाता। तो वही इडियम है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, कि वक्त हर चीज क्या है, इलाज है। चलिए, a few more examples, then we'll go on with expressions. Then at the end of the class you will have test. Okay, yesterday also you had, I rubbed at the stain on the cloth. Cloth बोलना क्या उसको, cloth, एक है clothes, cloth, clothes, दोनों में क्या फर्क है, कपड़ा कपड़े।
हम जो पहनते वो क्लोथ्स है, वो क्या है? क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स है। और खाली कपड़ा अ पीस ऑफ क्लॉथ बोलते, अ पीस ऑफ क्लोथ्स नहीं बोलते। ओके, क्लॉथ धब्बा, तो कपड़े पे क्या होगा? धब्बा लग गया था, तो मैं क्या करा? घसा, उसको साफ करा था मैं। ओके, आई रब एट द स्टेन, स्टेन मतलब धब्बा। ओके, ऑन द क्लॉथ, तो धब्बा किस पे था? क्लॉथ के ऊपर, फिजिकल टच था उसका। नेक्स्ट, she was hit on the head by flying debris. Do you remember this word debris? If you remember, while we were learning silent letters in words, okay, that time we learned this word wherein S is silent. Debris. Debris को उर्दू में क्या बोलते हैं? मलबा, भरंती बोलते हैं हैदराबाद में। यानी जो भी, अब कोई घर तोड़ दे रहा ना भाई, वो जो कचरा नहीं करा, पूरा मलबा नहीं करा, उसको डेबरी बोलते। तो ऊपर काम चल रहा था, कुछ तोड़फोड़ चल रही थी, तो जा रहे थे नीचे से उन्होंने, तो आके मार लगी उससे उनको। ओके, तो शी वाज हिट ऑन द हेड। अब मार जो लगी, जाहिर बात है ऑन बोल गया, अबव द हेड नहीं बोलते अपन। ओके, आके मार लगी। किससे मार लगी? बाय फ्लाइंग डेबरी, ऊपर तोड़ रहे थे तो गिर के मार लगी। ओके, डेबरी मतलब मलबा। डू नॉट पार्क योर कार ऑन ए बिजी थ्रूफेयर। थ्रूफेयर का मतलब क्या है भाई? इट्स अ गुड सिनोनिम फॉर रोड्स। रोड जो बोलते हैं ना उसको थ्रूफेयर ही बोलते हैं। ओके, तो आपकी जो कार है, ऐसी जगह मत पार्क करिए जहां पर फ्रीक्वेंट ट्रैफिक का आना जाना है। ओके, सो डू नॉट पार्क योर कार ऑन बिजी थ्रूफेयर्स, कि जो रोड बिजी रहती है आप कार को अपनी पार्क मत करिए। लास्ट वन, शी स्ट्रक हिम ऑन द नोज। स्ट्रक मतलब मारना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बिजली गिरी, इसके मतलब क्या बोलते? ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग बोलते। ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, एंड वंस यू आर स्ट्रक बाय लाइटनिंग देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल, नहीं बच सकते आप। ओके, अब क्रिकेट में होता ना भाई, स्ट्राइक बोलते ना अपन, वो स्ट्रोक अलग रहता, सॉरी स्ट्रोक अलग है। तो स्ट्राइक, स्ट्रक मारने वाला था, तो शी स्ट्रक हिम, उसको मारी, कहां मारी? ऑन द नोज, नाक पे मार दी। ओके, लास्ट वन, he looked longingly at the food on the table. long का मतलब क्या है? LONG, long बोलिए। long लंबे को बोलते, long मतलब लंबा। long has one more meaning, long का और एक मतलब भी है, long तमन्ना करने को भी बोलते। आप ये बोलना है कि जमाने से आप मंदी नहीं खाए, तो आप बोल सकते आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मंदी। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मंदी, मंदी के लिए मैं तमन्ना करो। और आप सपोज आप किसी से नहीं मिले, अब उजैर से मैं एक हफ्ते से नहीं मिला, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन लॉन्गिंग टू मीट उजैर। आई हैव बीन लॉन्गिंग टू मीट उजैर, मेरी एक तमन्ना है मेरी कि मैं उजैर से मिलूं। ख्वाहिश करना, तमन्ना करने को लॉन्गिंग बोलते। क्या बोलते? लॉन्गिंग। सो ही लुक्ड लॉन्गिंगली, यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज कर रहे हैं हम। तो तमन्ना से देखा, एकदम मुंह में पानी आया उसके। किसको देखा? एट द फूड ऑन द टेबल। ये फूड कहा था? टेबल के ऊपर था। सो हियर आवर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन लर्निंग ऑन, बट सेकेंडरी साथ में आपको वर्ड्स भी आ जा रहे हैं। ओके, कोई चीज की तमन्ना से देखना करना। चलिए, नाउ सम एक्सप्रेशंस विथ ऑन। ओके, ऑन से कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, और अच्छे भी ऑन के साथ। ओके, यू विल फाइंड देम अमेजिंग। ये तो पहला सिंपल है, आई एम ऑन द वे टू द फंक्शन एंड शुड बी देयर इन 5 मिनट्स। अब दावत चल रही है, फोन करे आपको, कहाँ है मैं मसूद तक? भाई रास्ते में हूँ, 5 मिनट पहुंच रहा हूं मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट पहुंच रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑन द वे, या भी ऑन माई वे बोल सकते हैं आप। आई एम ऑन माई वे टू फंक्शन, शुड बी देयर इन 5 मिनट्स। ओके, मैं वहां 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ। अब क्लास शुरू हो गई, कहाँ है आप? ओके, आई एम ऑन माई वे टू द क्लास, शुड बी देयर विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में क्या आता हूँ? पहुंच जाता हूँ। ऑन द वे, रास्ते में हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ माई कजन्स, या फिर वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ माई कजन। यूजुअली इन फैमिलीज वी हैव बैड ब्लड। कभी क्या होता है, खानदान में झगड़े हो जाते। ओके, उससे क्या होता, बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता। ओके, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको? अगर मेरी बोलचाल बंद है मेरे भाइयों से, कजन से बंद है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ माई कजन। कैसा बोलूंगा मैं? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ माई कजन, मतलब मेरी बोलचाल नहीं है, बातचीत बंद है मेरी। ओके, अगर मेरे को ये बोलना है मेरा आना जाना बंद है, मतलब नीदर डू आई गो टू हिज हाउस नॉट डज ही कम टू माई हाउस, ना मैं उनके पास जाता हूं ना उन्हें मेरे पास आते, आना जाना बंद है हमारा, तो मैं बोलूंगा वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। क्या बोलेंगे? वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। तो ये ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ऑन विजिटिंग टर्म्स, सीधा सेंटेंस हियर, we are not on visiting terms with my cousins, or we are not on speaking terms with my cousins.
समझ में आना? इट कैन बी कॉमनली यूज्ड। अगर टर्म्स की जब बात करें तो बैड टर्म्स से जाहिर बात है, तो अब अच्छे होना तो कैसा बोलेंगे? सी द वन हियर, अर्लियर टॉम एंड जॉन यूज्ड टू फाइट अ लॉट। पहले टॉम एंड जॉन बहुत लड़ा करते थे, बट नाउ दे आर ऑन गुड टर्म्स और ऑन फ्रेंडली टर्म्स। पहले टॉम एंड जॉन बहुत लड़ा करते थे, अब उनके जो ताल्लुकात अच्छे हैं, दे आर ऑन गुड टर्म्स बोल सकते हैं आप, या फिर दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स, दे आर ऑन बैड टर्म्स भी बोल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला सारा आप हिना से बात क्यों नहीं कर रहे, बोल तो शी फॉट विथ मी, ओके वी आर ऑन बैड टर्म्स, ओके देन वी रिकंसाइल्ड, हम लोग दोनों फिर से बातचीत हो गई हमारी, सो नाउ वी आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स, ओके। तो टर्म्स से ऑन लगा के बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं। दिस वन इज वेरी इजी वन, यू कैन यूज इट बिकॉज मेनी a times we get happy and our sometimes our happiness knows no bounds। बाद में इतना खुश होते अपन के खुशी की हद नहीं रहती कुछ भी। इमेजिन Khadir is in 10th class now, he gets 9 GPA or 10 GPA, so what would be his state of mind? उनका हाल क्या होगा? He would be walking on the air, he would be walking on the walk on the air भी idiom है, आखिरी खुश रहना। तो यहाँ पे एक और है, ever since he got a dream job he is on cloud 9। बादलों पे, नवे बादल के ऊपर है, तो ये कोई लिटिल मीनिंग नहीं है क्लाउड के चढ़ गए बोल के, बहुत खुश है बोले, सर क्या बोल सकते? बहुत खुश है, ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश है, ओके। एवर सिंस अब्दुल्ला केम टू क्लास एवरीबडी इज ऑन क्लाउड 9। जब से अब्दुल्ला क्लास को आ रही, हर कोई क्या है? आखिरी खुश है, बिकॉज हिज फादर इज अ शेफ एंड ही ब्रिंग्स पैलेटेबल डिशेस इन लंच, ओके। सो एवर सिंस ही गॉट अ ड्रीम जॉब, एवर सिंस मतलब जब से उसको ड्रीम जॉब मिल गया, जो जॉब की तमन्ना, जो ख्वाब था उसका, वो मिल गया उसको, तो उन्होंने कहा है आखिरी खुश है। नेक्स्ट वन, रिसेंटली मींस अ फ्यू वीक्स अगो इंडिया गॉट थम्पिंग विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जीती ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या हुआ उसके बाद? हर जगह वो जिक्र चल रहा, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन एवरीवन्स लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरीवन्स लिप्स, यानी हर जबान वही तस्करा है आजकल। क्या तस्करा है? India's victory over Australia is on everyone's lips these days। आजकल हर कोई किसकी बात कर रहा? इंडिया की। If you talk about today, then budget, कल बजट रिलीज हो रहा है अपना इंडिया का, तो बजट इज ऑन everyone's lips these days, okay? आजकल हर की जबान में वही चल रहा है, तो हर एक की जबान पर बोल तो on everyone's lips, okay? Next, pay my compliments to your wife, the taste of food is on par with the taste of hotels। यहाँ पे दो चीजें सीखने की आपको। पहली चीज क्या है? पे में कॉम्प्लीमेंट्स। यूजुअली क्या होता, हम कहीं खाना खाने जाते, खाना खा लिया, खाना बहुत मजे का था, तो जाहिर बात हम क्या करते? जो पकाने वाले की तारीफ करते। तो होटल्स वगैरह में क्या करते? पे में कॉम्प्लीमेंट्स टू शेफ बोल के बोलते। आप भी बोलना, पे में कॉम्प्लीमेंट्स टू शेफ। कॉम्प्लीमेंट तारीफ करने को बोलते भाई, टू प्रेज समवन, टू कॉम्प्लीमेंट समवन, ओके। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई विक्ट्री, उन्होंने कामयाबी में क्या करे? मुबारकबाद दिए या तारीफ करे मेरी। तो कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? तारीफ करने को बोलते हैं। इसका और एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट बोलते, वो अलग वर्ड है, वो कंफ्यूज होता है आप लोग। ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? तारीफ को बोलते हैं। तो आपको ये बोलना है कि आप मेरी तरफ से तारीफ बोलिए, सलाम बोलते नहीं। अब यूजुअल जब लेटर लिखते हैं अपन तो क्या बोलते हैं? कन्वे में रिगार्ड्स, कन्वे में सलाम, मेरा सलाम पहुंचाइए, ओके। तो इसी तरह पे में कॉम्प्लीमेंट्स, अरे मैं तारीफ करा बोल के बोलिए। तो आप किसी घर में खाना खाने के रास्ते गए और खाना बेहतरीन था, एकदम शानदार मजे का था, तो आप क्या बोल रहे हैं? पे में कॉम्प्लीमेंट्स टू योर वाइफ, जो खाना बनाए आप उनको मेरी तरफ से तारीफ बोलिए, मैं तारीफ करा बोलिए। क्यों? द टेस्ट ऑफ द फूड, वो जो खाने का टेस्ट है, इज ऑन पार विथ, ये ऑन पार विथ मतलब इज इक्वल टू, समझिए आप, उसके बराबर है। किसके बराबर है? द टेस्ट ऑफ होटल्स। जैसा होटल में मिलता ना टेस्ट, एकदम जाहिर बात है टेस्ट का डिफरेंस है ना भाई। तो होटल का मजा आया खाने में आज, घर के खाने में, ओके। But the fact is, outside food cannot beat home cooking. Some people say, but for me, home cooking cannot beat outside food. I'm an avid foodie, so on par with, उनके बराबर है टेस्ट में। तो फिर से once again, pay my compliments to your wife, कि आपकी बीवी को मेरी तरफ से तारीफ बोलिए। The taste of food, जो खाने का जो मजा है, is on par with the taste of hotels। जो होटल में जो खाना आता है उसके बराबर है वो। चलिए